नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज नेटवर्क में। और जिस तरीके से आप मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आप सभी के बीच में, मैं संजय शर्मा सर के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ और बातचीत करेंगे जिस तरीके से ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल की हालत खराब कर रहा है, जिसके बाद पूरे देश दुनिया में उसका असर नजर आ रहा है। भारत भी इस घाटे के चपेट में नजर आ रहा है। हम बात करेंगे सर से कि किस तरीके से ईरान जो हमले कर रहा है, अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी परेशान है और उन दोनों देशों के अलावा कई देश भी परेशान है। और दूसरे देशों पर इस वार का कितना ज्यादा असर पड़ रहा है, हम संजय शर्मा सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव रिकॉर्डिंग में। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका और इजराइल की हालत खराब की है, अब क्या पूरे देश इस हमले की चपेट में आने वाले हैं या हर किसी को इसका अब नुकसान होने वाला है? शुक्रिया फिजा। और बाकी देश तो बाद में इसकी चपेट में आएंगे। खुद अमेरिका इसकी चपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका से मेरे एक मित्र हैं विकी, उनका फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि अमेरिकी लोग बहुत नाराज़ हैं। नाराज़ जी। ये है कि कोरोना के बाद जैसे तैसे अमेरिका के आर्थिक हालात ठीक हुए थे, लेकिन अमेरिका के लोगों को लग रहा है कि एप्स्टीन फाइलों में जिस तरह से ट्रंप का नाम आया, उससे ध्यान हटाने के लिए इस युद्ध की रचना की गई। वो बात भी ठीक है। अमेरिकी नागरिक अपने ऊपर गर्व करता है कि मैं सबसे ताकतवर मुल्क का नागरिक हूं, लेकिन वो ये भी बड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि मेरे मुल्क का जो राजा है, मेरे मुल्क का जो शासक है, वो 9 साल, 8 साल की, 10 साल की छोटी छोटी बच्चियों को, भारत में जिन बच्चियों को देवी माना जाता है, पूजा की जाती है, ऐसी छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण करते थे, उनके शरीर के पार्ट्स को गंदे तरीके से बेरहमी से काट देते थे। तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक, अमेरिका का राष्ट्रपति अगर इतने बीभत्स तरीके से छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण में शामिल है, तो जाहिर है कोई और देश होता तो शायद अब तक ट्रंप को फांसी दे दी गई होती कि किस तरह स्मगलिंग करके आप छोटी बच्चियों को लाते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं। तो ट्रंप को लग रहा था ये एप्स्टीन की फाइलें रोज एक नया कांड कर रही हैं, उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो कैसे इससे निपटारा पाया जाए। तो युद्ध की रचना तो उन्होंने शुरू करी, लेकिन उन्होंने सोचा था कि ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह होगा। ईरान का मामला आएंगे और टांग कर ले जाएंगे। उनको ये नहीं पता था कि ईरान के लोगों के अंदर जज्बा कितना है। अमेरिका लड़ रहा है कुओं के लिए, अमेरिका लड़ रहा है तेल के लिए, अमेरिका लड़ रहा है पैसे के लिए, और ईरान लड़ रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने मजहब को बचाने के लिए, अपने रीति रिवाज को बचाने के लिए। दोनों में अंतर है। ईरान ने जिस तरह ऐलान किया कि अब युद्ध की समाप्ति वाशिंगटन नहीं करेगा, तेहरान करेगा, उसने अमेरिका को यह समझा दिया कि यह मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। और जिस तरह से अमेरिका का आर्थिक बाजार गड़बड़ाया है और पूरी दुनिया का आर्थिक बाजार गड़बड़ाया है, उससे पूरी दुनिया में बेचैनी है। नतीजे सामने आ रहे हैं। श्रीलंका ने भी ईरान की एक तरह से एक पहला संकेत दिया है, उनके नाविकों को 1 महीने तक का वीजा फ्री करने का ऐलान कर दिया है। भारत एक बहुत बड़ी चूक कर गया। भारत का ईरान हमेशा पुराना दोस्त था, हर दुख दर्द में खड़ा रहता था, लेकिन हम लोग तय ही नहीं कर पाते। पता नहीं हमारे बादशाह की कौन सी नब्ज दगा दी है अमेरिका ने, कौन सी फाइल में नाम आ गया है यहाँ के हरदीप पुरी जैसे लोगों का, जो सरकार डर गई है, ट्रंप का विरोध नहीं कर पा रही है। और फिजा नतीजा तो ये हो रहा है कि एलपीजी के रेट बढ़ा दिए गए, सिलेंडर के 60 रुपए रेट बढ़ा। इसके बावजूद भी मैं मुंबई में हूँ, मुंबई के कई रेस्टोरेंट बंद हैं बताया जा रहा है। बेंगलोर में होटल रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं क्योंकि गैस की आपूर्ति नहीं हो पा रही। ये पहली शुरुआत है। और बड़ी बात यह है कि सरकार तो लंबे चौड़े दावे कर रही थी कि कोई फर्क नहीं है, हमारे पास बहुत स्टॉक है, हम अपना काम चला लेंगे, लेकिन वो दावे हवाई हो गए। हकीकत ये निकली कि आपके पास में 10 दिन का भी मामला नहीं बचा था, तभी ये ब्लैकमेल हो रही है, तभी ये परेशानी आ रही है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम नियम लागू कर दिया। इसका मतलब कानून के डर से अब वो राशनिंग करने जा रहे हैं। लेकिन ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतना अमेरिका को नुकसान होगा, उतना इजराइल को नुकसान होगा। और ईरान जिस तरह से खामनेई साहब की मौत के बाद वहां पे हर बच्चा बच्चा खामनेई बन गया, उसने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए। उनको इस जज्बे की उम्मीद नहीं थी। तो फिर जब मुझे लग रहा है कि इसके जो धमाके हैं वो केवल युद्ध स्थल पे नहीं सुनाई देंगे, वो दुनिया के अलग अलग देशों में सुनाई दे रहे हैं और पूरी दुनिया को इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है फिजा।
सर, आपने भारत की बात की और जिस तरीके से शुरुआत में युद्ध के सिलेंडर का दाम सिर्फ बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कई रेस्टोरेंट बंद हो गए, जैसे आपने अभी बताया कि आप इस वक़्त महाराष्ट्र में प्रेज़ेंट हैं, वहाँ पे कई रेस्टोरेंट बंद हैं। तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि हमारे 56 इंच के सीना वाले नरेंद्र मोदी जी क्या फैसला लेंगे? क्या फिर एक बार ये भी बात वो पूछेंगे क्या ट्रम्प से कि उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि जब रूस से तेल लेने की बात कही गई थी, तो अमेरिका उनको परमिशन दे रहा था 30 दिन के लिए। अब क्या लगता है कि ट्रंप एक बार और इनको परमिशन देंगे कि अब आप ईरान या फिर गल्फ कंट्री से अब सिलेंडर मंगवा लीजिए? फिजा, मुझे बड़ी हंसी आ रही है आपके सवाल पर, इसलिए कि आप पूछ रही हो कि ट्रंप क्या से पूछेंगे। अगर हम्म। सपने में भी उन्होंने ट्रंप से पूछ लिया, देखता हुआ मोदी जी को सपना आया कि मैं ट्रंप से पूछ रहा हूँ कि क्यों हो रहा है, तो मोदी जी बड़बड़ा के उड़ जाएंगे। इस तरह जी। दुनिया में ने देखा है कि हमारा कोई प्रधानमंत्री इस तरह कभी भी अमेरिका के आगे नतमस्तक नहीं हुआ। कांग्रेस उनको सरेंडर प्रधानमंत्री कह रही है। अमेरिका पता नहीं कौन हमारा आका बन गया है, हमारा मसीहा बन गया है। वो कहता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध बंद कर दो, हम लोग युद्ध बंद कर देते हैं। युद्ध बंदी की घोषणा ट्रंप करते हैं। और ऐसा हमारे देश के 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से आ शब्द भी नहीं निकलता। ट्रंप के इशारे पर नाच रहे हैं वो। अमेरिका जो चाह रहा है वो करवा रहा है। अमेरिका कौन होता है कि हम रूस से 30 दिन का खरीदेंगे, 40 दिन का खरीदेंगे, 1 साल का खरीदेंगे। लेकिन रूस जो कह रहा है वो सुन नहीं रहे। अमेरिका जो कह रहा है उस पर नाच रहे हैं। जाहिर है कि भारत की छवि पूरी दुनिया में बहुत खराब बन गई है। हमारे नेताओं को सोशल मीडिया पे बंदर की तरह, मदारी बना हुआ है ट्रंप, और बंदर की तरह हमारे नेता को नचाते हुए सोशल मीडिया पे मीम बन रहे हैं। ये किसी भी एक स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए शर्म की बात है कि उसके नेता के लिए इस तरह मीम मनाया जाए। लेकिन भारत की जो नीतियां हैं, ईरान को छोड़कर वो जिस तरह अमेरिका के पिछलग्गू बना हुआ है, वो भारत की छवि कहीं ना कहीं बहुत खराब कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मोदी जी इतनी छवि खराब क्यों होने दे रहे हैं। क्यों नहीं पूछ रहे हैं ट्रंप से कि आप कौन होते हैं, क्या हैसियत है आपकी, कि हम तेल कहाँ से खरीदेंगे, ये आप बताएंगे। बिल्कुल। सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे मौजूद। आपने जो भी राय दी है, जो भी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और जिस तरीके से भारत की और ईरान, इज़राइल और अमेरिका की बात कर रहे थे, तो अगर हम मोदी जी का देखें, तो मोदी जी हर दूसरे दिन ट्रंप से राय लेने लगते हैं, पूछने लगते हैं। अब देखते हैं कि जिस तरीके से भारत के लोगों पे ये संकट आई है, इस पे मोदी जी क्या एक्शन लेंगे। और मुझे सर लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान है, तो आम जनता को है और उन अंधभक्तों को है जो जब ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था तो बड़े लोग खुश हो रहे थे कि खामेनी मर गया, ईरान पे हमला हो गया, खत्म कर दो, नामो निशान मिटा दो। अब जब सिलेंडर महंगा होगा और जब मिलेगा नहीं तो सबसे ज्यादा परेशानी भी इन्हीं की होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो अंधभक्त हैं मोदी जी से क्या सवाल करते हैं, क्या ये पूछेंगे कि ट्रंप पापा से पूछ क्या हो। अब देखते हैं कि पूरे खबर पे आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। और मैं सर का एक बार बहुत धन्यवाद करूंगी कि आज यहाँ पे मौजूद सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी। और दूसरी बात की ऐसी ही बड़ी और देश दुनिया की खबरें जानने के लिए और क्या हो रहा है हमारे पूरी दुनिया में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी हमारा आर्थिक ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, क्योंकि जिस तरीके से अभी सरकार लगातार हमारे चैनल को लेके हम पे हमलावर है, उससे हमको बचना है। और हम चाहते हैं कि हम आपको हमेशा एक सच्ची दुनिया की खाड़ी खबरें दिखाएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।